नियोजित शिक्षक से जुड़े हुए हैं और प्रदेश प्रवक्ता भी हैं हमारे साथ नियोजित शिक्षक संघ के। परिचय खुद ही देंगे, लेकिन तमाम जो अन्य लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं। मांग क्या है? सरकार कहती है कि पहले कदम से 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन अब तक अस्थायीकरण नहीं हो पाया, ओपीएस नहीं हो पाया, या जो भी चीजें इन सब की मांग है खुद बताएंगे। पूरा नाम बताइए अपना। मेरा नाम देवेंद्र सिंह हुआ। देवेंद्र जी, क्या मांग है? नियोजित शिक्षकों को कहाँ दिक्कतें हो रही है? एक तो हमारी मांग भी है, दूसरी सरकार के जो वादा है उसी को हम लोग रिपीट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सत्ता में आने से पहले इस बात को वादा किया था चुनाव में कि जब ही हम सत्ता में आएंगे तो प्रथम क्रम से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और शिक्षक नियोजित शिक्षकों को पूर्ण सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे। उसी मांग को हम लोग लगातार रिपीट कर रहे हैं। हम लोग बिहार के जितने बच्चे हैं, नीचे से ऊपर तक के जितने बच्चे, उनका भविष्य सींचते हैं। 24 घंटा हम सरकार के काम करते हैं, एजुकेशन के अलावे और काम भी सरकार का करते हैं। लेकिन सरकार ने जिस वादे के साथ मुझे चुनाव में ठगने का काम किया था कि हम पूर्ण वेतनमान देंगे, पूर्ण राज्यकर्मी बनाएंगे, कुछ नहीं मिल पाया। नीतीश कुमार आज तक कुछ नहीं किया। हम लोग अभी चाहते हैं जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, चाहे शिक्षक संघ की तरफ से, बाकी अन्य जो भी लोग हैं, उनके दरवाजे तक भी आप लोगों ने आवाज अपनी पहुंचाई है। क्या मिला रिएक्शन? किसी का कोई एक दरवाजा नहीं जिसको हम लोगों ने नहीं खटखटाया। हम लोग जनता से जुड़े हैं, प्रतिनिधि भी जुड़े हैं, हम लोग तमाम उनके दरवाजे। उनका एक ही बात होता है कि सरकार करेगी, कब करेगी, आज करेगी, कल करेगी, नहीं करती। कई सरकारों का हम लोगों ने उदाहरण दिया है। कई सरकार ने ओपीएस दिया और साथ में पूर्ण वेतनमान दिया, राज्यकर्मी का दर्जा दिया। हम लोग राज्य के सरकार से, नीतीश कुमार से, तेजस्वी यादव से यही मांग करते हैं कि आप मुझे जो वादा किया था उस वादा को पूरा करिए, ताकि बिहार के निर्माण में हम लोग अपना और ज्यादा बढ़ के सहयोग कर सके। तमाम अन्य लोग भी मौजूद हैं जो इनके साथ हैं और अपनी मांगों को रख भी कुछ कहना चाहेंगे। मेरा नाम रघुनंदन भक्त है। जल्दी बताइए क्या मांग है? हम लोग यही कहना चाहते हैं सरकार से, बार बार हम लोग यही गुहार लगा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि बुढ़ापे की लाठी सरकारी कर्मी के लिए पेंशन होता है और वही हम लोगों से छीन लिया गया है। जनप्रतिनिधि जो है, जहां तक ये लोग पहुंच पाए, अभी जहां हम शूट कर रहे हैं वो भी किसी जनप्रतिनिधि का ही वो आवास है। उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला है? कुछ काम होगा? इन्होंने बार बार यही कहते हैं कि लोग सदन में बात उठा रहे हैं, अंदर वार्ता चल रही है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि इनके द्वारा कर। बार बार सरकार की तरफ से, मीडिया की तरफ से भी आता है कि 2 अक्टूबर की घोषणा होने वाली है इसके पहले, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो अगर हम लोग भी एक डेडलाइन अब देने जा रहे हैं बिहार सरकार को कि इस समय तक अगर सरकार ने पूर्ण राज्यकर्मी का दर्जा ओल्ड पेंशन के साथ मुझे नहीं दिया, तो हम बिहार के तमाम शिक्षक सड़कों पर उतरेंगे, आर पार की लड़ाई होगी, जो भी परिणाम होगा बिहार के शिक्षक भुगतेंगे। लेकिन अपने तो सरकार ने जब बीजेपी के सांसदों और विधायकों को पीट दिया जी, तो आप लोग भी तो पीटे जाएंगे। ये तो आंदोलन में होता ही रहता है। ये तो सरकार तानाशाही की सरकार चलती है, लाठीचार्ज होते हैं। हमारे शिक्षक जेल गए हैं, पूर्व में हम लोग भी जेल जाते रहे, लेकिन जेल जाने की वजह से हम अपनी मांग को तो बंद नहीं कर देंगे, हम अपने डिमांड को तो बंद नहीं कर देंगे। हम अपनी मांगों को लोकतांत्रिक ढंग से रखेंगे। लाठी चलाना, जेल भेजना तो सरकार का काम है। और ये जो एमएलसी चुने जाते हैं शिक्षक कोटे की तरफ से, आपके इलाके के भी जो चुने गए हैं, उनकी तरफ से कितना काम हो पा रहा है? केवल और केवल ये लोग भी आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन का मार हम झेल रहे हैं। हमारे कई दल से जीतते हैं, क्योंकि सारे प्रमंडलों से जीत के आते हैं। कोई किसी दल के समर्थन से जीतता है, कोई सत्ता के, कोई विपक्ष के। लेकिन बिहार में कोई विपक्ष और सत्ता नहीं है। कोई मंत्री का औकात नहीं जो कुछ एक लाइन नीतीश कुमार के सामने बोल दे। जो करना है नीतीश कुमार को ही करना है। जब किसी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होते हैं। हमें नीतीश कुमार से आशा भी है कि यही मुख्यमंत्री हमें पूर्ण वेतनमान देंगे और ओल्ड पेंशन के साथ देंगे। इसी के लिए इन पर हम लोग लगातार दबाव बना रहे हैं कि हमारा काम करिए और हमसे काम करवाइए। वीरेंद्र नारायण यादव की तरफ से क्या मिला? सिर्फ लॉलीपॉप या आश्वासन या कुछ भरोसा नहीं? इन्होंने कहा है कि मैं सदन में सवाल उठाया। हमारे बगल से आफाक अहमद भी जीते हुए शिक्षक स्नातक से, उन्होंने भी कहा कि हम आप लोगों के मांग को उठा रहे हैं, लेकिन सदन में मांग उठाया गया, लेकिन अभी कोई रिजल्ट जब तक नहीं निकलता तब तक हम लोग किसी के मांग पर विश्वास नहीं कर सकते। चलते चलते एक बहुत छोटा सा सवाल, चूंकि लोकतंत्र है, सबके सवालों को रखना होगा। जनता भी ये सवाल पूछ रही है। आप लोग शिक्षक संघ के जुड़े हुए नेता भी हैं, दिल में नेता कौन बसता है आपके बिहार और केंद्र सरकार तक के स्तर पर, अगर एक नेता की बात की जाए तो? अब एक नेता की अगर बात करिए, केंद्र में और बिहार में दोनों 2 जगह पर बटा हुआ चीज है। मेरे दिल में सब लोग बसे हुए। हम एक राजनीतिक पार्टी की इसलिए नहीं कर सकते कि हम वोट करते हैं। लोकतंत्र में हम किसी पार्टी को और किसी व्यक्ति का सपोर्ट नहीं कर सकते। हम नीतियों का सपोर्ट करते हैं, जो अच्छी नीति लाएंगे, जो बिहार सरकार के पक्ष में काम करेंगे, बिहार के जनता के पक्ष में काम करेंगे, देश के जनता के पक्ष में काम करेंगे, वही मानेंगे। बता रखे हैं अल्टीमेटम भी इन्होंने अपनी तरफ से, संघ की तरफ से दिया गया है कि अगर नहीं कुछ हुआ तो आंदोलन होगा, सड़कों पे उतरेंगे और आर पार की लड़ाई होगी। अब की बार अंतिम लड़ाई है वेतनमान की। 24 के पहले पूर्ण वेतनमान और पेंशन लागू करिए, और नहीं तो फिर संघर्ष के लिए सड़क पर हम लोग आएंगे। एबी न्यूज के लिए मैं मिलेंदु मिश्रा।